हेलो गाइज, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भैंस की जो अगली नस्ल है टोडा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन तो नहीं बनता टोडा से, तो इसका अन्य आपको जानकारी के लिए जैसे ऑप्शन में पूछ सकते हो, उसके आधार पर और अन्य जानकारी के लिए भी आपको ये नस्लें ध्यान में रखनी है। ज़्यादा इसके क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन ताकि आपको ध्यान रहे। और हमने 6 भैंसें जो महत्वपूर्ण थी वो तो पढ़ ली है ऑलरेडी। जैसे एक नंबर थी मूरा, मूरा, मेहसाना और जाफराबादी, और भद्रावी, नीली रावी, सूरती। ये 6 नस्लें महत्वपूर्ण थी, उनको तो पढ़ लिया है। और आज तो अन्य महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन तो नहीं बनता था और कोई भविष्य में बन भी सकता है, तो इसके आधार पर ये हम बात करेंगे इनकी। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम शुरू करते हैं। भैंस की अगली नस्ल जो टोडा नाम से है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि टोडा ये तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास पाई जाती है। और इसका टोडा नाम आदिवासी जाति के नाम पर पड़ा है। टोडा नाम किसके आधार पर पड़ रहा है? इसका टोडा आदिवासी जो तमिलनाडु में पाई जाती है आदिवासी जाति, उसके आधार पर इसका टोडा नाम रखा गया। ये झुंड बना के बाघों और ये शेरों से रक्षा करती है अपनी। ठीक है, झुंड बना के रहती है ताकि जो जंगली क्षेत्रों में वहाँ पे बाघ और शेर अधिक पाए जाते हैं, इसके लिए उसकी रक्षा के लिए ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो टोडा भैंस है उसकी नस्ल है। आप यहाँ चित्र देख सकते हो कि इसके सींग बड़े, और जो त्रिशूल होता है त्रिशूल के जैसे रहते हैं, जो बाघों और शेरों से रक्षा के लिए होती है। और ये मीडियम ब्लैक कलर की और यन पूर्ण विकसित होता है, लेकिन छोटा होता है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये दूध से के पर्पज से नहीं पाली जाती है, वहाँ पे स्थानीय लोग पालते हैं। बाकी इसका ज़्यादा दूध उत्पादन भी नहीं है। दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन इसका 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात होता है। ठीक है दोस्तों, तो और अगली बात करें तो भैंस की नस्ल अगली है नागपुर। आप यहाँ देख सकते हो कि नागपुर, और नागपुर का उत्पत्ति स्थान या वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र, दोस्तों सॉरी यहाँ तो मिस्टेक हो गई वितरण क्षेत्र में। तो इसका वितरण क्षेत्र नागपुरी का आप यहाँ देख सकते हो कि नागपुरी का वितरण क्षेत्र महाराष्ट्र है। नागपुरी का वितरण क्षेत्र महाराष्ट्र है। और इसके विशेषता की बात करें तो इसके सींग तलवार नुमा होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसके सींग तलवार नुमा होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पे, तो जंगली क्षेत्र की रक्षा के लिए जो पूना के आसपास का क्षेत्र है वहाँ के जो जंगली जानवरों की रक्षा के लिए जो रक्षा के लिए इसके सींग लंबे होते हैं, जो तलवार के जैसे होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो इमेज में। ठीक है दोस्तों, ये इसके और इसका उत्पत्ति एक मैं वहाँ लिख देता हूँ कि उत्पत्ति इसका वितरण क्षेत्र या उत्पत्ति की बात करें तो इसका वितरण क्षेत्र महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ये इमेज जो पीडीएफ है जो टेलीग्राम पर आएगी तो उनको पता नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। और इसकी विशेषता जो तलवार नुमा है। और दोस्तों, एक चीज़ वापस बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि सभी को जानकारी मिल सके। मैं पूरी विस्तार के साथ और पूरी समझाने की कोशिश करता हूं। आप मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारी क्लासें समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि सभी को जानकारी मिल सके कि भैंसों की नस्लें अच्छी तरीके से पढ़ सके। कोई मेरे से बेहतर भी आएंगे, कोई मेरे से कम भी बेहतर हैं, तो मैं नहीं कहता कि मैं ही बेहतर हूँ, मेरे से और भी बेहतर हैं, लेकिन मैं लगभग ये बताता हूँ, स्लाइड के रूप में देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में, वापस रिविजन करने में आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं स्लाइड के रूप में देता हूँ और पूरी इमेज जो चित्र होता है उनका चित्र के आधार पर भी देता हूँ ताकि समझने में भी आसानी रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, कमेंट करे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बार बार कहना ना पड़े। और कोई अन्य प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं अगली नस्ल। जो अगली नस्ल है ल्यूट
ल्यूट नस्ल है। जो वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये वितरण क्षेत्र असम में पाई जाती है और ये दलदली भैंस है। इससे सवाल तो नहीं बनता है, नॉर्मल ये वहाँ की नोकल नस्लें हैं, तो इसके लिए पूछ सवाल बनते भी नहीं है। इसीलिए मैं ऐसे ही आपको याद रखने के लिए, ताकि ऑप्शन में आ जाए सवाल तो आपको सही हो उसके हिसाब से कि ये कौन सी भैंस आ गई, हमने कहीं पढ़ी नहीं। शायद बाकी कोचिंग वाला पढ़ाते हैं, ये नहीं पढ़ाते, मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने दी है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और याद भी रहे, तो आसानी से रहे और थोड़ी बहुत जानकारी रहे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, और अगली बात करें जरोगी जो भैंस है, जो उसका वितरण क्षेत्र की बात करें तो इसका वितरण क्षेत्र उड़ीसा है। और ये सबसे छोटी एक चीज, सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? जरोगी, जो असम में उड़ीसा में पाई जाती है। और गायों की बात करें, मैन्युएचर नाम से सबसे छोटी गाय होती है जो मैन्युएचर है। ठीक है दोस्तों, और अगली बात करें तो यह मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपका, ताकि पूरी भैंसों का रिवीजन आसानी से हो जाए। तो ये मूरा भैंस है, ये से जेड ब्लैक या काली भैंस के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली बफेलो की भी कहते हैं। और इसके सींग कुंडलाकार होते हैं। सींग कैसे होते हैं? कुंडलाकार होते हैं, जलेबी के जैसे। और ये ब्लैक कलर की होती हैं। और इसकी दूध उत्पादन की बात करें तो ये 1800 से 2200 लीटर प्रति ब्यात होता है। फैट की बात करें तो इसमें फैट 8% होता है। और ये वितरण क्षेत्र की बात करें तो वितरण क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में भरतपुर, डीग और अलवर, जयपुर और अजमेर, लगभग पूरे राजस्थान में पाई जाती है ये भैंस। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण भैंस और जो सबसे अधिक दूध देने वाली, सबसे वितरण ज्यादा क्षेत्र जो भैंस है तो वो मूरा भैंस है। ठीक है दोस्तों, और उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति यूपी में है और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसे दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा, हिसार, रोहतक इसका वितरण क्षेत्र और उत्पत्ति स्थान है। और रंग की बात करें तो रंग काला चमकीला है इसका। सींग इसके घुमावदार, छल्लेदार, जो जलेबी के आकार के होते हैं। सिर इसका हल्का छोटा, ललाट उभरा होता है, यहाँ आप देख सकते हो सिर मीडियम साइज का है और सिर उभरा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अगली बात करें तो ये मेहसाना नस्ल है, तो आप यहाँ देख सकते हो मेहसाना नस्ल को। कि मेहसाना का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये उत्पत्ति स्थान जो गुजरात का मेहसाना जिला है वहाँ पे इसका वितरण उत्पत्ति स्थान है। और वितरण क्षेत्र की बात करें, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र है जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ पे इसका वितरण क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और इसकी विशेषता की बात करें तो ये मूरा और सुरती के करो संकरण से बनी, मूरा इंटू सुरती के संकरण से बनी हुई ये भैंस है, इसीलिए इसकी विशेषता जो मैं सुरती भैंस है उससे मिलती जुलती है कि इसका सिर छोटा मध्यम है और सींग इसके कुंडलाकार हैं। और रंग की बात करें, गहरा काला, भूरा, भूसर भी होता है, ज़्यादा गहरा भी नहीं होता है और भूरा भी होता है। और इसके सींग मूरा के जैसे भी होते हैं। अयन पूर्ण विकसित होता है आप यहाँ देख सकते हो कि अयन पूर्ण विकसित है। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। और फैट इसमें 4% से 6% होती है। ठीक है दोस्तों, और अगली भी बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो सुरती भैंस है, इस जो सुरती है भैंस, इसके बारे में बात करें तो इसका सुरती की उत्पत्ति स्थान गुजरात का जो सुरती जिला है वहाँ पे पाई जाती है, जो सूरत, आनंद, बड़ौदा जिलों में पाई जाती है। और वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये गुजरात और वितरण जो राजस्थान के सीमा टच क्षेत्र है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ पे पाई जाती है। और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो इसके सींग है वो दराती नुमा या हिस्साकार होते हैं, जो आप कैसे कार्यों में दराती काम में लेते हैं, जैसे ये इस तरह की
और सींग होते हैं इसके, और इसके यौन पूर्ण विकसित होता है, और रंग काला भूरा होता है इसका, और आंखें उभरी हुई, माथा उभरा हुआ, ललाट उभरा हुआ, और आंखों की जो भौरें हैं आप यहाँ देख सकते हो कि ये सफेद होती है, और कान भी अंदर की परत लाल होती है, जो यहाँ की जो परत है इसकी जो लाल होती है। और इसके दूध उत्पादन की बात करें तो 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है, और फैट की बात करें तो इसमें फैट 8% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो और अगली बात करें भैंस की नस्ल, ये नीली रावी भैंस है जो महाराष्ट्र में पाई जा जो सॉरी नीली रावी भैंस है जो आपके बात करें इसकी उत्पत्ति स्थान की, जो ये पंजाब की नीली रावी जो सतलज नदी का आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे इसका उत्पत्ति स्थान है। और ये इसे पंच कल्याणी, पंचभद्रा या पंजाबी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। और पंचभद्रा और पंचभद्री पद्रा और पंच कल्याणी क्यों कहते हैं, तो इसका माथा, थुतन, आंखें, पैर और पूंछ होती हैं, ये 5 जगह वाइट होने के, सफ़ेद होने के कारण इसे पंच कल्याणी भी कहते हैं। और इसकी कलर की बात करें तो ब्लैक गहरा होता है, और आंखें इसकी चमकीली, जो बिल्ली जैसी कजरी, नीली के जो अस्फीरिया राय की आंखें हैं उसकी जैसी होती है नीली आंखें। ठीक है दोस्तों, और इसके वितरण क्षेत्र की बात करें, जो पंजाब से सटे हुए क्षेत्र है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, वहाँ पे पाई जाती है। और अगली बात करें भैंस की, तो ये जाफराबादी भैंस है। तो जाफराबादी को मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका वितरण क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर जो सीमावर्ती इसकी पहले उत्पत्ति की बात कर लें तो उत्पत्ति गुजरात का जो क्षेत्र है काठियावाड़, वहाँ पे पाई जाती है। और इसके सींग चौड़े नीचे की तरफ फिर ऊपर उठे हुए गर्दन की तरफ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोटे भारी भरकम के होते हैं इसके, जो कुंडला का जो को हुक जॉइंट होते हैं उसके जैसे होते हैं, जिससे ये माथा उभरा हुआ होता है, और ये मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके वजन की बात करें तो नर का तो 550 से 600 kg, और मादा की बात करें तो 450 से 550 kg लगभग इसका वजन होता है। ठीक है दोस्तों, और भारी भरकम होती है। वितरण क्षेत्र इसका जो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र है उदयपुर संभाग, वहाँ पे पाई जाती है। और इसकी आगे बात करें तो ये भद्रावी नस्ल है, जो जो यूपी का भद्रावी क्षेत्र है वहाँ पे इसका उत्पत्ति स्थान है। और वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये जो यूपी से सटे हुए क्षेत्र हैं, भरतपुर, अलवर, वहाँ पे पाई जाती है। और डीग, अभी तिजारा, खेतल नए जिले बन गए, वहाँ पे पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसका कलर तांबे जैसा भूरा होता है, भूरा। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन बनता है तो एक तो इसके कलर से बनता है, दूसरा इसके फेट वर्षा वर्षा कितनी 13%, 12 से 14 औसत 13% पाई जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आप लिख के ले लेना। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे बात करें तो इसका सिर छोटा, सींग उभरा हुआ, उभरा हुआ, सींग दराती के जैसे छोटे हुए होते हैं। विशेषता वही लगभग सेम इसलिए वो बनता है। एक तो इसके कलर से बनेगा, और एक इसके उत्पत्ति स्थान से सीधा पूछेगा कि भद्रावी कहाँ की नस्ल है, तो यूपी की है। तो इसका आप भद्रावी इसका क्षेत्र जो आप सीधा पूछते हैं तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, बाकी वाले से तो नहीं पूछते हैं। भद्रावी जो क्षेत्र है लगभग पता ही नहीं होता कि कहाँ पे है, तो यूपी का एक क्षेत्र है, जिला है। ठीक है दोस्तों, आगरा में एक भद्रावी क्षेत्र है। और आगे बात करें तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहना क्या इसमें। और एक मोटिवेशन लाइन दे देता हूँ कि जिंदगी के हर ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, कि जिंदगी के हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन के लाइन के साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो ग्रुप का QR कोड है, स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको PDF कोई अन्य जानकारी आए तो आपको तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ
अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगली नस्ल, जैसे भैंस की पढ़ ली हमने सारी, गायों की नस्लों के बारे में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।